दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट डाटा कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ईयर एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट को। सबसे पहला पॉइंट है देखो अपना, जोसेफ प्रिस्टली ने बताया था 1770 में एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट की ग्रोथ में एयर का क्या एसेंशियल रोल है, इसके बारे में बताया था जोसेफ प्रिस्टली ने 1770 में। नेक्स्ट पॉइंट है, जोसेफ प्रिस्टली ने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था 1774 में। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। फर्स्ट डिस्कवर न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 नेक्स्ट पॉइंट है, रुडोल्फ विर्चो ने बताया था ओमनी सेलुला ई सेलुला के बारे में 1855 में। ओमनी सेलुला ई सेलुला इसका मतलब है कि जो सेल्स अराइज होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती है। नई कोशिका का जो निर्माण होता है वो प्री एग्जिस्टिंग कोशिका से होता है। इसके बारे में बताया था रुडोल्फ विर्चो ने ओमनी सेलुला ई सेलुला के बारे में। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है नीट 2019 में कि ओमनी सेलुला ई सेलुला के बारे में कौन से साइंटिस्ट ने बताया था, तो अपना आंसर हो जाएगा रुडोल्फ विर्चो। ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है देखो, 1856 से लेकर 1863 में मेंडल एक्सपेरिमेंट करा था गार्डन पीपर 7 ईयर के लिए, और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है नीट 2017 में। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो सारे पॉइंट्स आप लोगों को याद होने चाहिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा मैं, तो वहाँ से डाउनलोड करके एक दो बार पढ़ोगे तो ये सारे याद हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, लैंगडन डाउन ने डाउन सिंड्रोम के बारे में बताया था 1866 में। 1869 में फ्रेडरिक नीश ने डीएनए को आइडेंटिफाई किया और इसको नाम दिया इन्होंने न्यूक्लिन। 1891 में हैंकिंग ने डिस्कवर किया था एक्स बॉडी को। 1891 में ही फॉसिल डिस्कवर होते जावा में होमो इरेक्टस के। 1905 में ब्लैकमैन ने बताया था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के बारे में। 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में बताया था, और फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट करा था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया पर। 1938 में सिलागेन फिश पकड़ी गई साउथ अफ्रीका में, और 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्टेड इन इंडिया। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की शुरुआत इंडिया में कब हुई, 1951 में। 1952 में हर्से और चेस ने एक्सपेरिमेंट करा बैक्टीरियोफेज में, और इन्होंने बताया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। क्वेश्चन में अगर आ गया कि 100% ये किसके एक्सपेरिमेंट से सिद्ध हुआ था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, तो अपना आंसर हो जाएगा हर्से एंड चेस। और अगर पूछ लिया कि हर्से एंड चेस ने किस पे एक्सपेरिमेंट करा था, तो अपना आंसर हो जाएगा बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट पॉइंट है, वाटसन क्रिक ने बताया था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ बीडीएनए के बारे में 1953 में। पैलाडे ने राइबोसोम को डिस्कवर किया था 1953 में ही, और 1958 में मेजर सेल स्टाल ने इन्होंने वर्क किया था इकोलाई पे, और इन्होंने प्रूव किया था सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट। डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है प्रोकैरियोट में। ये किसने बताया था, मेजर सेल स्टाल ने 1958 में, और वर्क करा था इन्होंने इकोलाई पे। और 1958 में टेलर ने वर्क करा था विसियाफावा पे। इन्होंने बताया था कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है यूकैरियोट में। क्वेश्चन में अगर पूछ लिया है कि यूकैरियोट में कौन से साइंटिस्ट ने बताया था, अपना आंसर हो जाएगा टेलर। पूछ लिया कि प्रोकैरियोट में किसने बताया था, फिर अपना आंसर हो जाएगा मेजर सेल स्टाल। ईयर दोनों का सेम है 1958। और मेजर सेल स्टाल ने एक्सपेरिमेंट करा था इकोलाई पे, और टेलर ने वर्क करा था विसियाफावा बेस पर। 1953 में वाटसन क्रिक ने बताया था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ बीडीएनए के बारे में, और 1953 में पैलाडे ने डिस्कवर करा था राइबोसोम को। 1958 में मेजर सेल और स्टाल ने एक्सपेरिमेंट करा था इकोलाई पे, और टेलर ने करा था विसियाफावा पे। इन्होंने बताया था कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है प्रोकैरियोट में, और टेलर ने बताया था कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है यूकैरियोट में। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। यूकैरियोट पूछा गया तो अपना आंसर हो जाएगा टेलर, अगर पूछा गया प्रोकैरियोट के बारे में फिर अपना आंसर हो जाएगा मेजर सेल स्टाल। ईयर तो दोनों का सेम है 1958। नेक्स्ट पॉइंट है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था आर एच विटेकर ने 1969 में। 5 किंगडम थे मोनेरा, प्यूरोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमटीपी को लीगलाइज किया था 1971 में। एमटीपी की फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आगे हम लोग फुल फॉर्म्स को भी कवर करने वाले हैं, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा काफ़ी सारी फुल फॉर्म्स है जो हम लोग अभी आगे कवर करेंगे। एमटीपी को लीगलाइज करा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1971 में, और एनसीपीसी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1972 में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनसीपीसी की फुल फॉर्म है नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। एचजीपी लॉन्च हुई थी 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। 1990 में फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी हुई ए 4 ईयर ओल्ड गर्ल में। 1992 में अर्थ समिट हुआ रियो दी जेनेरो ब्राज़ील में, और 2002 में हुआ वर्ल्ड समिट। ये कहाँ पे हेल्ड हुआ, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। अर्थ समिट 1992 में, वर्ल्ड समिट 2002 में। 1992 में हुआ था अर्थ समिट, ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था, रियो दी जेनेरो ब्राज़ील में, और वर्ल्ड समिट जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। अब हम लोग देखने वाले हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोलॉजिस्ट को। कैर्लोस लिनिस ने बताया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, और आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तीनों के बारे में बताया था कैर्लोस लिनिस ने। बेंथम ने और हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर फ्लोरिंग प्लांट, फ्लोरिंग प्लांट के लिए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने। आर एच विटेकर ने 1969 में बताया था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। 5 किंगडम थे मोनेरा, प्यूरोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। अभी मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर 5 किंगडम कौन कौन से थे, मोनेरा, प्यूरोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। डीजे आइवानोव्स्की 1892 इन्होंने टोबैको में मोजेक डिजीज खोज करने वाले ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज किया था 1892 में डीजे आइवानोव्स्की ने।
कंटेन्स ए वाइवम फ्लूइडम इन्फेक्शस लिविंग फ्लूइड, इसके बारे में बताया था एमडब्ल्यू एजरेनेक ने 1898 में, और वायरस को क्रिस्टलाइज किया था डब्ल्यू एम स्टालिन ने 1935 में 1935 में। वायरॉइड की डिस्कवरी की थी टियोडाइनन ने 1971 में, और कैथेराइन साहब ने बताया था कर्लीटॉफ वायरस प्लांट में स्प्रेड करता है वाया फिल्म टिश्यू। कर्लीटॉफ वायरस प्लांट में स्प्रेड करता है वाया फिल्म टिश्यू, इसके बारे में बताया कैथेराइन साहब ने। वायरस को क्रिस्टलाइज किया डब्ल्यू एम स्टालिन ने 1935 में, और वायरॉइड की डिस्कवरी की टियोडाइनन ने 1971 में। नेक्स्ट पॉइंट है फाउंडर ऑफ मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर। मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर के फाउंडर थे जे रामचंद्रन। ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलिजन के बारे में भी किसने बताया? जे रामचंद्रन ने। अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट स्ट्रक्चर के बारे में बताया लाइनस पाउलिंग ने। एंटोन वॉन लीवनोक, सबसे पहले लाइफ सेल को किसने देखा था और उसके बारे में डिस्क्राइब करा था? एंटोन वॉन लीवनोक ने। सिंगर निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में बताया था 1972 में। स्लेडिन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी थी, और रुडोल्फ फिट्जो ने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था। अगर पूछ लिया कि सेल थ्योरी वाज गिवन बाई, फिर अपना आंसर हो जाएगा स्लेडिन एंड स्वान। पूछ लिया कि सेल थ्योरी को मॉडिफाई कौन से साइंटिस्ट ने किया था, आंसर हो जाएगा रुडोल्फ फिट्जो। कैमिलो गोल्जी 1898 इन्होंने डिस्कवर किया था गोल्जी बॉडीज को। जॉर्ज पेलाडे ने 1953 में डिस्कवर करा था राइबोसोम को, और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। जोसेफ प्रेसले इन्होंने बताया था इसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट की ग्रोथ में एयर का क्या एसेंशियल रोल है, जोसेफ प्रेसले ने बताया। जेन हाउस ने बताया था कि ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट कुड रिलीज ऑक्सीजन, प्लांट का ग्रीन पार्ट ही ऑक्सीजन रिलीज करता है, इसके बारे में बताया था जेन हाउस ने। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में किसने बताया? TW एंजलमैन ने। H.N. ने डिस्कवर किया था C4 पाथवे को। ब्लैकमैन ने 1905 में बताया था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के बारे में, और ग्लाइकोलिसिस के बारे में बताया था एमडन, मेयरॉफ और पारनास ने। इसलिए ग्लाइकोलिसिस को बोला जाता है EMP पाथवे। ये हो जाएगा एमडन, एमडन, एम मेयरॉफ और P पारनास। तो ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे बोला जाता है, ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखोगे। FW ने आइसोलेट करा था ऑक्सीजन को ओट सीडलिंग के कोलियोप्टाइल्स के टिप से। FW आइसोलेटेड ऑक्सीजन फ्रॉम टिप्स ऑफ कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग। ग्लाइकोलिसिस स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस के बारे में बताया था एमडन, मेयरॉफ और पारनास ने। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के बारे में ब्लैकमैन ने 1905 में, और C4 पाथवे को डिस्कवर किया था H.N. ने। संजय गांधी अवार्ड मिला था एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में रामदेव मिश्रा जी को। एंड नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर करा था विलियम आर्वे ने। और फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA किसने तैयार किया था? कोहन एंड बोयर ने। और डबल हेलिकल मॉडल ऑफ DNA के बारे में किसने बताया था? वाटसन क्रिक ने 1953 में। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताया था सटन एंड बोवरी ने। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में बताया ग्रिफिथ ने 1928 में। क्रिक ने सेंट्रल डॉगमा के बारे में बताया, और लेक ओपेरॉन के बारे में बताया जेकब मोनार्ड ने। DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताया एलेक्स जेफरी ने। और टर्म साल्टेशन सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी? ह्यूगो डिवरीज ने। और फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, इंडिया में इकोलॉजी के जनक किसे बोला जाता है? रामदेव मिश्रा जी को। और रिसोर्स पार्टीशनिंग के बारे में बताया था मैकआर्थर ने। टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज पॉपुलराइज बाय एडवर्ड विल्सन। टर्म बायोडाइवर्सिटी कौन से साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था? एडवर्ड विल्सन। स्पीसीज एयर रिलेशनशिप के बारे में बताया अलेक्जेंडर वॉन अम्बोर्ड ने। और कॉस्ट ऑफ इकोसिस्टम सर्विस इसके बारे में बताया था रॉबर्ट कॉस्टेंजर है। अभी कुछ फुल फॉर्म्स है जो आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती है। ICBN और ICZ दोनों फुल फॉर्म बता रखे हैं चैप्टर लिविंग वर्ड में। ICBN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। B का मतलब है बोटेनिकल और Z का मतलब है जूलॉजिकल। बाकी इंटरनेशनल कोड और नोमेनक्लेचर दोनों में सेम ही है। B आ जाएगा तो बोटेनिकल और Z आ जाएगा तो जूलॉजिकल। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN। NBRI नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और NBRI कहाँ पे सिचुएटेड है? लखनऊ में। CDRI की फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है IBG की फुल फॉर्म है इंडियन बोटेनिकल गार्डन। PSTD पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, और ब्रैकेट के अंदर अगर S लिखा हुआ है इस टाइप से तो इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। RRC रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? RRC ब्रेन के मेडुलर रीजन में, रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन को। RRC की फुल फॉर्म है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। एंड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ब्रेन के मेडुलर रीजन में। काम क्या होता है? रेस्पिरेशन को रेगुलेट करना। नेक्स्ट है GFR की फुल फॉर्म है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। JGA जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। NF की फुल फॉर्म है एट्रियल नाइट्रोरेटिक फैक्टर, और GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। GH की फुल फॉर्म है ग्रोथ हार्मोन, और PRL पिरोलेक्टिन। ऐसी TSH की फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड HTH एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ADH की फुल फॉर्म है एंटी डायरेटिक हार्मोन। STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। VD वेनेरियल डिजीज। ITI रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन MMR की फुल फॉर्म है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। IMR इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। एंड IUDs इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन MMR मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। IMR की फुल फॉर्म है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। IUDs इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस।
OCPs की फुल फॉर्म है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, MTPs, MTP की फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, और ZIFT जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, GIFT गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर एंड IUTA इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। ZIFT की फुल फॉर्म है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, GIFT गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। Z का मतलब है जाइगोट और G का मतलब है यहाँ पे गैमीट। इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर दोनों में सेम ही है। IUT की फुल फॉर्म है इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। AIT आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, AIT की फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। और ICSI है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ET एम्ब्रियो ट्रांसफर। SCA की फुल फॉर्म है सिक्कल सेल एनीमिया। SCA PKU की फुल फॉर्म है फिनाइलकीटोनुरिया। और NHCA नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन। नेक्स्ट है SNRNA, S का मतलब है यहाँ पे स्मॉल और N का मतलब है न्यूक्लियर, RNA एज इट इज है। HNRNA S हिट्रोजनस, N न्यूक्लियर और RNA यहाँ भी एज इट इज है। ऐसे यहाँ पे RNA एज इट इज है और इसका मतलब है सोल्यूबल। SN स्मॉल न्यूक्लियर, HN हिट्रोजनस न्यूक्लियर और इसका मतलब है सोल्यूबल। RNA तीनों में एज इट इज है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखोगे तीनों को। UTR अनट्रांसलेटेड रीजन। T3 को बोला जाता है ट्राइआइडोथायरोनिन, T4 को बोला जाता है थायरोक्सिन और T4 को टेट्राआयोडोथायरोनिन। T3 ट्राइआइडोथायरोनिन एंड T4 टेट्राआयोडोथायरोनिन। T4 को ही थायरोक्सिन बोला जाता है। क्वेश्चन में अगर पूछ लिया कि T3 और T4 दोनों में थायरोक्सिन किसको बोला जाता है तो अपना आंसर हो जाएगा T4 को। TCT थायरोकेल्सिटोनिन। PTH की फुल फॉर्म है पैराथायराइड हार्मोन। CCK कोलेसिस्टोकाइनिन और GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एंड PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। OAA ऑक्सोएसिटिक एसिड। रुबिस्को राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। NAD की फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट है COA, CO का मतलब है यहाँ पे कोएंजाइम और A एज इट इज है। TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और इसी को बोला जाता है सिट्रिक एसिड साइकिल। COA कोएंजाइम है, NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, OA ऑक्सोएसिटिक एसिड एंड रुबिस्को राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ETC की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। RQ रेस्पिरेटरी क्वेश्चन और PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। Na नेफ्थिलिन एसिटिक एसिड एंड 2,4D की फुल फॉर्म है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। GA3 जिब्रेलिक एसिड और PMC पोलर मदर सेल और इसी को बोला जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। MMC मेगास्पोर मदर सेल। PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और HCG है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन और RCH की फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ELSI इथिकल लीगल सोशल इश्यूज। BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। YAC की फुल फॉर्म है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम। EST एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। SNPs सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट्स एंड SCR SCRR स्कूल ऑफ साइटोजेनेटिक रेडिएशन एंड रिसर्च। स्कूल ऑफ साइटोजेनेटिक रेडिएशन एंड रिसर्च। IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट और ये कहाँ पे है? IARI नई दिल्ली में। CMI सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। MALT म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट है HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस एंड एलिजा जो भी बोलो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। NACO की फुल फॉर्म है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। NGOs नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। NGOs नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। CONC सी का मतलब है सेलुलर और ONC लिया गया है यहाँ पे ओंकोजीन से। CT कंप्यूटेड टोमोग्राफी। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। LSD की फुल फॉर्म है लाइसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड। LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। STPs सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। DO की फुल फॉर्म है डिजोल्व ऑक्सीजन। KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। BT बेसिलस तुरिंजियंसिस। NPV न्यूक्लियोपोलीहिड्रोवायरसिस। IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और इक्वारफस्ट इस्चरिचिया कोलाई RY13। नेक्स्ट है PBR 322 प्लाज्मिड और TI ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड एज इट इज है। टेक टी का मतलब है थर्मस और AQ एक्विटिकस। PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। TI ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड और PBR 322 P का मतलब यहाँ पे क्या है? प्लाज्मिड। ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इक्वारफस्ट इस्चरिचिया कोलाई RY13। GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। RNAi RNA इंटरफेरेंस। ADA की फुल फॉर्म है एडिनोसिन डीएमिनेज। GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। INSA इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी। NPP नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। GPPA ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। GDPA ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी NPP ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी GPP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP और ग्रेजिंग फूड चेन GFC। INSA इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी
GAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, RNAi RNA इंटरफेरेंस और EDA एडेनोसिन डीएमिनेज। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं इंपोर्टेंट सेल्स एंड NCERT बायोलॉजी। सबसे पहला पॉइंट देखो हिस्टोसिस्ट। ये साइनोबैक्टीरिया में पाई जाने वाली स्पेशलाइज सेल है जो हेल्प करती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के फिक्सेशन में। किसमें पाई जाती है? साइनोबैक्टीरिया में, नोस्टो कैनेबिना में। हमको NCERT में डायग्राम दिखा रखा है चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में नोस्टो का, तो वहाँ पे दिखा रखा है हमको डायग्राम में हिस्टोसिस्ट को। स्पेशलाइज सेल फाउंड इन साइनोबैक्टीरिया विच हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। लाइन भी लिखी हुई है चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी जीवित कोशिका। कोइनोसाइट और कोलर सेल पाई जाती है स्पंज में, पोरीफेरा में। फिलेम सेल किसमें पाई जाती है? प्लेटफॉर्म में, प्लेटिलमिंथीज में, और ये हेल्प करती है ऑस्मोरेगुलेशन में, एक्सक्रीशन में। स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन है, आर्थ्रोपोड में पाए जाने वाले। और कॉन्ड्रोसाइट्स जो है कार्टिलेज को बनाने वाली कोशिका। ओस्टोसाइट बोन सेल। न्यूरोग्लियल सेल ये न्यूरल सिस्टम में पाई जाती है जो प्रोटेक्ट करती है और सपोर्ट करती है न्यूरॉन्स को। गोबलेट सेल इंटेस्टाइनल म्यूकोजल एपिथेलियम में पाई जाती है और ये सिक्रेट करती है म्यूकस। हिपेटोसाइट्स या हिपेटिक सेल ये कहाँ पे पाई जाती है? लीवर में। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी, जेजी सेल्स ऑफ किडनी प्रोड्यूस करती है पेप्टाइड हार्मोन जिसको बोला जाता है एराइथोपोएटिन, जो स्टिमुलेट करता है एराइथोपोसिस को, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को। एडिपोसाइट्स एडिपोस टिश्यू की सेल से न्यूरोसिक्रेटरी सेल हाइपोथैलेमस में पाई जाती है जो सिक्रेट करती है हार्मोन्स। पोडोसाइट बोमेन कैप्सूल्स की सेल है और बोमेन कैप्सूल ये पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल्स का। नेक्स्ट है कुछ एक्सपेरिमेंट। प्रिजिले ने एक्सपेरिमेंट करा था मिंट प्लांट पे। एंजलमैन का एक्सपेरिमेंट था क्लेडोफोरा ग्रीन एल्गी पर। प्रिजिले का एक्सपेरिमेंट था मिंट प्लांट पर और एंजलमैन का एक्सपेरिमेंट किस पे था? क्लेडोफोरा ग्रीन एल्गी पर। वॉनिल एक्सपेरिमेंट करा था पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पर। मेंडल ने वर्क करा था गार्डन बी पर, पाइसम सेटाइवन पर। ह्यूगो डिवरीज इन्होंने किस पे वर्क किया था? म्यूटेशन थ्योरी को समझाने के लिए इवनिंग प्रिमरोज पे। मॉर्गन ने वर्क करा था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे। और ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया पे। हर्सी और चेस ने एक्सपेरिमेंट करा था बैक्टीरियोफेज पे। ग्रिफिथ का था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया पर। मेजर स्टाल ने किस पे करा था? इकोलाई बैक्टीरिया पर। और टेलर ने वर्क करा था विसिया फावा बीन्स पर। और मेलविन केल्विन ने वर्क करा था एल्गल फोटोसिंथेसिस पर। पीएच की बात करें, सलाइवा का पीएच होता है 6.8, यूरिन का होता है 6, गैस्ट्रिक जूस का होता है 1.8, ड्यूडेनम में होता है 7.8 और ब्लड का पीएच होता है 7.4। पीएच ऑफ सलाइवा 6.8, पीएच ऑफ यूरिन 6, पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस 1.8, पीएच इन ड्यूडेनम 7.8 और पीएच ऑफ ब्लड 7.4। नेफ्रॉन किडनी की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट है इनहेरिटेंस की जीन और फंक्शनल यूनिट है किडनी की नेफ्रॉन्स। कॉन्ट्रैक्शन की फंक्शनल यूनिट है सार्कोमेर। क्लासिफिकेशन की यूनिट है टैक्सॉन, रैंक या फिर कैटेगरी। कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है क्वेश्चन में, तो आप लोग ध्यान रखोगे टैक्सॉन, रैंक और कैटेगरी। अगर क्वेश्चन में लिखा आ गया ऑप्शन फर्स्ट में टैक्सॉन, बी में आ जाएगा जिससे रैंक लिखा हुआ, और तीसरे में दे देगा कैटेगरी, 4 में दे देगा ऑल ऑफ द अबव, तो फिर अपना आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। क्लासिफिकेशन की यूनिट टैक्सॉन, रैंक, कैटेगरी, तीनों ध्यान रखना। एंड न्यूरो सिस्टम की है न्यूरॉन। एनाटोमिकल यूनिट है मसल की, मसल फाइबर या मसल सेल। फंक्शनल यूनिट है नेचर की इकोसिस्टम। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल, कोशिका। रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म में, फिलोवर। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल। और नेक्स्ट था फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर इकोसिस्टम। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग फिटस एंड मैटरनल बॉडी प्लेसेंटा। डेवलपिंग फिटस एंड मैटरनल बॉडी के बीच में स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कौन है? प्लेसेंटा। नेक्स्ट है डाटा ऑफ NCERT बायोलॉजी फॉर ह्यूमन। ह्यूमन रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको देखते हैं। किडनी का वेट होता है 120 से लेकर 170 ग्राम। लीवर का वेट होता है 1.2 से लेकर 1.5 किलोग्राम। और लीवर में लॉब्स का नंबर कितना है? 2। सलाइवरी ग्लैंड, नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड का नंबर कितना होता है? 3 पेयर्स। नंबर ऑफ पोर्सन इन स्टोमक, स्टोमक में होता है 4 पोर्सन। कार्डियक, फंडिक, बॉडी एंड पाइलोरी। नेक्स्ट है स्टोमक स्टोर फूड फॉर। स्टोमक में फूड स्टोर होता है 4 से 5 घंटे के लिए। ब्रीदिंग रेट कितना है? 12 से 16 टाइम्स पर मिनट। परसेंटेज ऑफ वाटर इन प्लाज्मा 90 से 92%। और वाटर इन ह्यूमन सेल, ह्यूमन सेल में वाटर की परसेंटेज कितनी है? 70 से लेकर 90%। कार्बन डाइऑक्साइड की सोलिबिलिटी 20 से 25 टाइम होती है, 20 से 25 टाइम हायर देन ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड की सोलिबिलिटी 20 से 25 गुना हायर होती है ऑक्सीजन के कंपेरिजन में। टोटल थिकनेस होती है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की लेस देन 1 मिलीमीटर। किडनी का वेट 120 से 170 ग्राम। लीवर का होता है 1.2 से लेकर 1.5 किलोग्राम। लीवर में लॉब्स होता है 2। सलाइवरी ग्लैंड का नंबर होता है 3 पेयर। नंबर ऑफ पोर्शन इन स्टोमक 4। स्टोमक फूड को स्टोर करता है 4 से 5 घंटे के लिए। और ब्रीदिंग रेट है 12 से 16 टाइम पर मिनट। एक स्वस्थ मनुष्य पर मिनट कितनी बार सांस लेता है? 12 से लेकर 16 बार। प्लाज्मा वाटर की परसेंटेज है 90 से 92%। और ह्यूमन सेल में वाटर की परसेंटेज कितनी है? 70 से लेकर 90। कार्बन डाइऑक्साइड की सोलिबिलिटी ऑक्सीजन के कंपेरिजन में 20 से 25 गुना हायर होती है।
और टोटल थिकनेस है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की लेस देन 1 मिलीमीटर। टर्म रिकॉम्बिनेशन एंड टर्म लिंकेज वाज गिवन बाय मॉर्गन। रिकॉम्बिनेशन के और लिंकेज टर्म के बारे में किसने बताया था? मॉर्गन ने। एंड टर्म म्यूटेशन वाज गिवन बाय ह्यूगो डे व्रीज, टर्म क्रोमेटिन वाज गिवन बाय फ्लेमिंग, एंड टर्म वायरस वाज गिवन बाय आइवानोव्स्की, एंड टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज पॉपुलराइज्ड बाय एडवर्ड विल्सन। नोबेल प्राइज फ्लेमिंग चेन फ्लोरे को मिला था 1945 में, मेलविन केल्विन को मिला था 1961 में, वाटसन क्रिक विलिंगन्स को मिला था 1962 में, होली नायरेनबर्ग हरक्वेन खोवेरानो को मिला था 1968 में, चेवन ग्रेप्स रॉक्स को मिला था 2005 में। पीएचडी केतरानी साहब ने की थी 1931 में, रामदेव मिश्रा ने करी थी इकोलॉजी में 1937 में, एंड जे रामचंद्रन ने 1949 में, वाटसन ने 1950 में, क्रिक ने पीएचडी कंप्लीट की 1954 में, 1954 में, और मेलविन केल्विन ने 1935 1935 में। और ये कुछ अदर प्राइज है, इनको देखते हैं। पद्म भूषण अवार्ड मिला था एम एस स्वामीनाथन को, संजय गांधी अवार्ड मिला था एनवायरमेंट इकोलॉजी में रामदेव मिश्रा को, लास्कर अवार्ड वाटसन क्रिक को, पद्म भूषण अवार्ड एम एस स्वामीनाथन जी को, और संजय गांधी अवार्ड एनवायरमेंट इकोलॉजी में रामदेव मिश्रा जी को, लास्कर अवार्ड वाटसन क्रिक को, बायलन प्राइज, क्राफोर्ड प्राइज एंड इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, ये किसको मिले थे तीनों प्राइज? अर्नेस्ट मेयर को। नेक्स्ट है साइंटिस्ट और उनके रिलेटेड फील्ड। अर्नेस्ट मेयर इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे, सिलेडिन जर्मन बोटनिस्ट, स्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, वोनिल माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, पंचन माहेश्वरी थे इंडियन बोटनिस्ट, रेजिनाल्ड सिपन्नेट ब्रिटिश जेनेटिस्ट थे, अल्फ्रेड वालेस नेचुरलिस्ट, लेमार्क फ्रेंच के नेचुरलिस्ट थे, एडवर्ड विल्सन सोशियोबायोलॉजिस्ट, पॉल अर्लिक स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट थे, और रामदेव मिश्रा इंडियन इकोलॉजिस्ट, फ्रांसिस जोकोब जेनेटिस्ट थे, एंड जे क्यूमोनार्ड बायोकेमिस्ट, और अलेक्जेंडर वन अम्बोर्ड जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर थे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बायोलॉजी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करे हैं। इस वीडियो से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे नीट 2025 में। इस वीडियो का डिपेंड करता है, कल हम लोग डायग्राम बेस्ड एमसीक्यूज करने वाले हैं, कंप्लीट 11th बायोलॉजी कुछ टॉप 50 एमसीक्यूज मैं आपको कराने वाला हूँ डायग्राम बेस्ड। तो इस वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं। कल हम लोग एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे डायग्राम बेस्ड। 12th बायोलॉजी के तो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, कल हम लोग कर लेंगे 11th बायोलॉजी के। इस वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।